साथियों नमस्कार, यशो मंगल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नवरात्रा प्रारंभ होने वाली है, उसमें कुल देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए क्या उपाय किए जाए। बहुत सहज और बहुत आसान उपाय है। आप कभी भी कर सकते हैं, दिन के समय करें या रात के समय करें, जब आपको फुर्सत है तब आप करें। करना कुछ नहीं, आपको अग्नि प्रज्वलित करना है। अग्नि प्रज्वलित आप कंडे से या लकड़ी से, जैसा संभव हो वैसा कोई पात्र के अंदर अग्नि को प्रज्वलित करना है। देसी घी डालना है उसमें और अग्नि को प्रज्वलित, थोड़ा सा भीमसेनी कपूर डाल दें यदि संभव हो तो बहुत अच्छा होगा। उसके बाद एक गुड़ की डल्ली लेना है आपको, और गुड़ की डल्ली अग्नि के अंदर आपको डाल देना है। उसके ऊपर से 1 चम्मच देसी घी, गाय का घी होना चाहिए। बहुत गाय का घी होगा तो बहुत आनंद आएगा। गाय का घी आप 1 चम्मच डालिए उसके ऊपर और उस अग्नि में प्रज्वलित होने दीजिए उसको। उसके बाद 3 बार उसके पास जल घुमा दें, है ना, क्योंकि आपने भोजन दिया तो जल भी देना आवश्यक है। 3 बार जल छोड़ दें, हाथ जोड़ लें, विनती करें कि हमसे या हमारे परिवार से कोई त्रुटि हुई हो तो क्षमा कर हम पे कृपा करें, और ये जो हमने आपको अर्पण किया है ये स्वीकार करें और हमारे घर के वातावरण को शुद्ध करें। आप देखें अद्भुत परिणाम आपको प्राप्त होने लगेंगे, और आपके लिए वो सब एनर्जियां, वो सब शक्तियां एक प्रभावी रक्षा कवच बनेगा, जो आपके जीवन को और आनंदमय करेगा। और आपकी जो परेशानियां हैं, आपकी जो विसंगतियां हैं, उन सब से बाहर निकालेगा। घर में प्रेम बढ़ेगा, घर का कलेश समाप्त होगा। इनका कुप्रभाव ये जो है ये सब समाप्त हो जाएगा और शुद्ध प्रभाव आपको प्राप्त होने लगेगा। और फिर इसके बाद नवरात्रा में आप ये करें, और यदि आपको लाभ अच्छा मिलता है, आपको लगता है कि इससे मन को शांति मिल रही है, घर में माधुर्य बढ़ रहा है, प्रेम बढ़ रहा है, तो महीने में 1 बार कभी भी पूर्णिमा को कर लें या अमावस्या को कर लें, तो निरंतर करते रहे। और नवरात्रा में तो करना है। दूसरा, नवरात्रा में ब्रह्मचार्य का पालन वैवाहिक लोगों को जरूर करना चाहिए। ये बड़ी नवरात्रा है ना। इसमें यदि आप ब्रह्मचार्य का पालन करते हैं तो एक आपका त्याग है, और ये त्याग माँ के लिए यदि आप करते हैं तो माँ से ममतत्व प्राप्त होता है। वो ममतत्व आपकी बहुत सारी आदि व्याधि, क्योंकि ये जो शक्ति है ये इस समय प्रचुर मात्रा में आवेश में रहती है। आप देखते हैं ना, मंदिरों में जब नवरात्रा का घट स्थापन करते हैं तो मंदिरों के अंदर भी यदि गेहूं के दाने डाल दिए जाते हैं तो कितने बड़े हो जाते हैं, क्योंकि इस समय गुरुत्वाकर्षण बल अपने पूरे चरम पे होता है। इस नवरात्रा की सबसे बड़ी विशेषता ये है। तो इसके अंदर इसीलिए बहुत सारे लोग नंगे पैर भी घूमते हैं। आपने देखा होगा, चप्पलों का त्याग कर देते, क्योंकि वो एनर्जी उनको प्राप्त हो। तो कम से कम नवरात्रा में आप बाहर तो नंगे पैर नहीं घूम सकते, घर के अंदर स्लीपर का उपयोग ना करें 9 दिन, और नंगे पैर घूमें, तो आप देखेंगे कि वो एनर्जी भी आपके अंदर समाहित होती है। और इस तरीके से आप अपने प्रभुत्व को तो बढ़ाते हैं, आसपास की एनर्जी को भी शुद्ध करते हैं, और ये पर्यावरण के लिए भी बहुत अति उत्तम है। ये सब चीजें आज हम जिस माहौल में, जिस इसमें स्थिति में जी रहे हैं, आज मेट्रोपॉलिटन सिटियों के अंदर लोगों को फुर्सत ही नहीं है, और बहुत ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज बढ़ रहा है। घटाने के लिए क्या कर रहे हैं? ये जो हवन होते हैं ये शुद्धिकरण है, ये एटमॉस्फेयर को शुद्ध करता है। इन सब चीजों से हम वंचित होते जा रहे हैं। आज भी छोटे गांवों में या छोटे शहरों में इन सब चीजों का महत्व है, वहाँ नियमित कुछ ना कुछ चलता रहता है, तो वातावरण की शुद्धि होती है। तो ये सब चीजें हम यदि वापिस हमारी सनातन परंपराओं को समझने लगे और प्रकृति को, और प्रकृति के लिए कुछ करने लगे। प्रकृति आपसे इतना सी तो मांगती, बाकी तो देती आपको। इतना सा प्रकृति की पूजा कर ले आप, तो प्रकृति ये न माँ है, शिव ये न पिता है, तो आप इतना करें। शिव जी को जल चढ़ाते हैं, माँ के लिए कम से कम 9 दिन में कुछ कर लें, बहुत आनंद प्राप्त होगा, बहुत कृपा बरसेगी। हमारी बात अच्छी लगती है, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।